Assalamu alaikum viewers. Today we have very special guest with us who is going to help us to understand the trends, emerging trends in the market regard, particularly the job market, and our area of focus is the opportunities we have in Pakistan for the graduates. Assalamu alaikum Asif साहब सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि जी प्लीज टू बी हियर Thank you so much for sparing your precious time. I know आसिफ साहब का कुछ इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ, बाकी कुछ इंट्रोडक्शन आसिफ साहब खुद भी करा रहे होंगे। आसिफ साहब प्राइमरीली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टिंग रोल के अंदर अटैच हैं। इसके अलावा आईएसओ की सर्टन स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ही इज हेडिंग दोज कमेटीज एंड ही इज मेंबर ऑफ सर्टन कमेटीज। सो ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड्स, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके आना, इस रोल के अंदर रहे हैं। बाकी एचआर से रिलेटेड एचआर इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। सो आसिफ साहब, इस सारी डिस्कशन का इस पॉडकास्ट का एक्चुअल पर्पस ये है कि मेरा एक अटैचमेंट रही है एक यूनिवर्सिटी के साथ। 1 साल और 2 सेमेस्टर्स मैंने पढ़ाया है और सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी थी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे मेरिट होने की वजह से आई सॉ लॉट ऑफ टैलेंट इन दोज ग्रेजुएट्स, बट आई एग्जैक्टली नो कि उन बच्चों ने अभी मार्केट में जाके जैसे ही वो ग्रेजुएट होंगे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। कुछ उनकी ग्रूमिंग में इशू होते हैं, कुछ एक ब्रांड की परसेप्शन होती है, यूनिवर्सिटी की परसेप्शन होती है, उस वजह से सफ़र करेंगे। कुछ एक छोटे शहर के होने की वजह से वो एक्सपोजर और कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो उनके कनेक्शंस मार्केट के अंदर डेवलप हुए होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ओवरऑल सर, आप पाकिस्तान की जॉब मार्केट, पर्टिकुलरली जो आप प्रीमियम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को छोड़ दें, लाइक अगर मैं बिजनेस ग्रेजुएट्स की बात करता हूं तो आप आईबी और लम्स को छोड़ दें, उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर की छोटे सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, उन बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया? अली इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि ये जो मसाइल आप बयान कर रहे हैं ये मसाइल ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट या पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने बताया मेरे हवाले से कि मैं आईएसओ के साथ काम कर रहा हूं, तो आईएसओ की एक टेक्निकल कमेटी है TC286 जो कि बिजनेस कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट की है, और इस टेक्निकल कमेटी के तहत एक ग्लोबल एक स्टैंडर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि यूनिवर्सिटी और एकेडमिया बिजनेस कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। ओके, अच्छा, ये दुनिया भर के अंदर इसकी आप कह लें कि इंटेंसिटी या सेवेरिटी लेवल जो होता है ना वो कोलैबोरेशन का वो वेरी करता है। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे एकेडेमिया और इंडस्ट्री की लिंकेजेस अच्छी है, बिल्कुल सही है। यानी डिमांड एंड सप्लाई जो सी है वो बड़ी प्लान्ड है। बिल्कुल सही है। अब स्पेसिफिक टू पाकिस्तान में अगर बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर छोटे शहरों में बिलखसूस जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी मैं समझता हूँ कि अगर वो इस डिमांड एंड सप्लाई को अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में इम्प्रूव कर ले तो एम्प्लॉयबिलिटी के वहां पे चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, इसे थोड़ा-सा एलैबोरेट कीजिए मुझे। वैसे मतलब वो मार्केट के अंदर जो, लेट्स से मेरा ताल्लुक सरगोदा से है ठीक है, और हम सरगोदा की, आप कह रहे हैं कि जॉब मार्केट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करे, क्या आप एग्जैक्टली जी क्या जी कह बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है हुँ, कि लाइक सरगोदा को ही हम ले लेते हैं कि हुँ, सरगोदा के अंदर आप मुझसे बखूबी ज्यादा आगाह है कि सिट्रिक लैंड है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो हमारा सिट्रिक है ये दुनिया भर के अंदर भी जाता है, पाकिस्तान में भी यूज होता है। हमारे अनफॉर्चुनेट ये है कि जो किन्नू है या जो सिट्रिक है इसके हम बाई प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। अब फॉर्चुनेटली सरगोदा के अंदर आप ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं कि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है कि जो वो उसको अपने यहाँ स्टोर कर रहे हैं। स्टोरेज है या पैकेजिंग है? पैकेजिंग है और स्टोरेज है। अब अगर वहां पे प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट्स की स्टार्ट हो जाए, हुँ, नॉट अ बैड आइडिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा वहां पे एग्रीकल्चर लैंड भी है। फिर आप वहां पे देखेंगे दीगर इंडस्ट्रीज के अंदर वहां पे शुगर मिलें भी मौजूद है, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा शुगर गेन की प्रोडक्शन है तो वो शुगर मिल मौजूद है। इस तरह सिरामिक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पे टाइल्स की वहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में बलवाल के अंदर बाकायदा फैक्ट्रीज लगी हुई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मामला क्या है कि एक तो वो है ना कि आपकी एग्रीकल्चरल बेस इंडस्ट्री भी है जिसमें वहां पे बहुत मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो भी प्रोड्यूस होते हैं। सही बात है, एक अब इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड आगे फर्दर लिंक्ड है ना इंडस्ट्रीज़ जी। होती हैं। हाँ जी। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो दुनिया भर के अंदर है और पाकिस्तान में जरा ज्यादा है कि हमारी जो एकेडमिक साइड है, चूंकि मैं भी एक यूनिवर्सिटी के साथ अभी करंटली एंगेज हूँ, ठीक।
तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो एकेडेमिया है वो इंडस्ट्री के साथ जाके कोलैबोरेट ही नहीं करता, बैठ के पूछते नहीं है कि भाई जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ, क्या वो ठीक है नहीं क्या है? वो ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो अप्रेंटिसशिप का, हमारे यहाँ वो कंसेप्ट बहुत वेक्ड है। हमारे यहाँ बच्चों को ये होना चाहिए कि लाइक वो अपने जब लास्ट ईयर के अंदर है, यानी अगर मैं बात करूं वो अपने यूनिवर्सिटी में बीएस ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो अपने लाइक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर है, तो उन्हें यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे जाने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। ताकि उनको वो जाके इंट्रोडक्शन मिले, वो इन्वायरमेंट मिले जिसके अंदर उन्हें पता हो कि एक ऑफिस वर्क इन्वायरमेंट क्या है। उन्हें तो ये फाइल बनाना नहीं आता, वो जाते हैं तो इंडस्ट्री क्या कहती है, ये कैसा ग्रेजुएट है, इसको तो फाइल तक बनाना नहीं आती। अच्छा, इसमें आप ज्यादा कसूरवार हमारे इदारों को समझते हैं, बिकॉज देखिए बच्चे को एक्सपोजर देना, अपॉर्चुनिटीज देना और इक्विप्ड होना जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, ये तो किसी हद तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एग्जैक्टली पता हो कि उन्होंने मार्केट में क्या प्रोड्यूस करके देना है, बट वो ऑफर करते हैं जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ्स के अराउंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, आईटी की बात करें, इस तरह के कुछ 4-6 प्रोग्राम्स, मेरा ख्याल है को 1000 के करीब बच्चा ग्रेजुएट सिर्फ एक डिपार्टमेंट से हो रहा है हर साल, और वो जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं पाइथन वगैरह, इसका कोई एक्सपोजर नहीं है, सी प्लस प्लस पे सीख के आ जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा बड़ा मसला ये है कि छोटे शहर होने की वजह से अब लाहौर में लेट से फास्ट है, फास्ट का बच्चा 2 सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करेगा और हो सकता है उस इंटर्नशिप के बाद जॉब ही स्टार्ट करता है। फिर फास्ट ग्रेजुएट्स के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इस तरह की होती है, 4 घंटे की जॉब भी ऑफर हो रही होती है उन्हें। जाहिर सी बात है, ये जी, प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो उसके अंदर फिर एवेन्यूज फर्दर हैं, फ्रीलांसिंग के एवेन्यूज हैं उनके पास। वो फिर जो भी फील्ड अपना साइबर सिक्योरिटी पिक करना चाहता है, कोडिंग करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहां से जब ग्रेजुएट होके आते हैं तो वो यहाँ पे आके जीरो से स्टार्ट करता है, जबकि फास्ट का बच्चा ऑलरेडी लाहौर के अंदर, क्योंकि सरगोदा में तो एज सच सॉफ्टवेयर वगैरह की कोई उस तरह से मार्केट नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे सॉफ्टवेयर को ले रहा हूँ, ये कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी इक्विप्ड होता है। इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें, अब इसके अंदर मेरा अपना एक्सपीरियंस आईबीए से है। लम्स का आपके सामने है कि लम्स से कोई सिंपल बीए भी कर ले, वो किसी बिजनेस, पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट से प्रेफरेंस मिलेगी उसे। सिंपल, अगर उसने आर्ट्स के अंदर भी, लेट से ह्यूमैनिटीज के अंदर भी कोई डिग्री की है, तो एज अ बिजनेस ग्रेजुएट वो किसी किसी भी ऐसी ओपनिंग जहां पे बिजनेस ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है, दे विल डेफिनेटली प्रेफर लम्स ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो ये करिकुलम और एक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहाँ पे सारे का सारा बच्चों का ही कसूर है? देखिए इसमें ये बात ठीक है कि अगर 80% इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री की है कभी, तो वहाँ 20% मैं ये जरूर कहूंगा कि अब बच्चे के हाथ में एक छोटा सा गैजेट मौजूद है बिल्कुल ठीक। और दुनिया उसके फिंगर टिप्स पे मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, जो इतने एडवांस कंसेप्ट्स हैं वो इतने समराइज बिल्कुल फॉर्म में आपको वो चैट एआई जीपीटी के दे देता है। टूल्स वो आपको प्रोवाइड कर देते ट्रू हैं। ट्रू। अच्छा, एक तो अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक्सपोजर का भी मामला है ना, कि एक ऐसा जो आप कह लें कि आउटस्कर्ट एरियाज के अंदर हैं या लो आप लेस प्रिविलेज एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रीज शायद उस तरह की नहीं है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री प्लस गवर्नमेंट प्लस जो यूनिवर्सिटी है, यानी इट्स अ सोसाइटल पार्टनर, ये डिसीजन उन्होंने लेना है। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी है, मैं समझता हूँ कि ये स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि स्कूल ने तो एक बच्चे की आप कह लें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे या एक वर्क किया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बेसिक्स पे लेकिन काम। यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली एक नेशन के अंदर एक आप कह लें कि कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी से फौरन एक बच्चे ने निकल के जाके मार्केट में जाना है। अब अलमिया क्या हो रहे हैं, हमारे स्किल बेस्ड बच्चों को वो सिखाया नहीं जाता। हमारी जो लैब्स हैं वो बिल्कुल पैथेटिक होती हैं। अब ये ऐन मुमकिन है कि हमारे पास वो वसाइल ना हो, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप वर्चुअल रियलिटी बेस पे बहुत सारी ऐसी वीआर बेस्ड जो सी हैं वो आपको मिल सकती हैं लैब्स, बिल्कुल उनकी ऑनलाइन आप एक्सेस लें, और वो बच्चों को एक्सपोजर वो मिलना चाहिए, और वो बच्चों को भी चाहिए कि वो करें उस एक्सपोजर का फायदा। आपको मैं ग्लोबली बताऊं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो ट्रेंड है वो बड़ा यूनिक चल रहा है। अभी रिसेंटली इन लास्ट मंथ जो था, हे ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे और रिसर्च की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हे ने यूके के अंदर यूके की इंडस्ट्री का सर्वे किया। ओके। दे केम अप विद दिस एनालिसिस कि 45% ऑफ द इंडस्ट्री
is focusing on that skill Skills based rather than degrees. rather than अच्छा, ये यूनिवर्सिटी की अपनी सर्वाइवल के लिए आप देखिए मुस्तकबिल में ये चैलेंज है, पाकिस्तान में भी ये डेवलप हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। एक तो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं कि मैट्रिक के बाद बच्चा जो है ना वो एटलीस्ट सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए, वो अपने आप को तो सपोर्ट कर सके ना। और हमारी ये जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के नतीजे में आप ये देखें कि जितने बच्चे आपके मैट्रिक पास आउट होते हैं उनमें से आप कह लें कि लाइक 50% बच्चे जाते हैं आपके इंटर के अंदर। बिल्कुल सही। जितने इंटर में पास आउट होते हैं उसमें से 30 to 40% मैक्सिमम बच्चा जाता है आपका यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल ठीक है। और वो जो बच्चा गया उस ऑलरेडी काफी सॉर्टेड और फिल्टर्ड बच्चा है वो। आ रहा है सर। और एक और मैं आपको बताऊं, एक जो अलमी है ना, अभी जो यूनिवर्सिटीज को करने की जरूरत है वो है भेड़चाल, जो कि बड़ा कन्वेंशनल हमारे यहाँ मैकेनिज्म है। हमारे दौर में ना एरा चलते होते थे, पहले क्या होता था डॉक्टर इंजीनियर, फिर एक कॉमर्स की लाइन आ गई तो हर एक आदमी जो होता है ना वो बी कॉमर्स इतने प्रोड्यूस किए कि पाकिस्तानी को पूरी मुंशी बना के रख दिया, बी कॉमर्स कर दी। अच्छा, ठीक है, एरा हर बंदा आईटी में जा रहा है, हर बंदा जा रहा है। अच्छा देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि अब वहाँ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है, डाटा साइंसेस की है, एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पाइथन की आपने बात की है, वो मॉडर्न जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही है। अब वही C++, ओके फाइन, सी इज द बेसिक ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि आप अगर चले जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे पे, आप सर्च करें कि जो फ्यूचर स्किल सेट किस तरह का होना चाहिए, तो दे सेज के टी स्किल सेट होना चाहिए। टी स्किल सेट में वो क्या कहते हैं कि वन मस्ट बी योर कोर कॉम्पिटेंस, रेस्ट जो है वो आपका जैक ऑफ ऑल होना चाहिए। हमारे यहाँ बट अभी सिर्फ जैक ऑफ ऑल कर रहे हैं, किसी में कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। अच्छा सर, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस लेवल पे फ्रेश ग्रेजुएट्स की इंडक्शन होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अनरिटन पॉलिसी है कि दे विल नॉट कंसीडर एनीबॉडी अदर देन आईबी और लम्स फॉर देयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोई एक्सेप्शन अगर कहीं पे कोई आ जाए तो आ जाए उसके लिए या और डिफरेंट लेवल एसोसिएट लेवल पे फ्रेश ग्रेजुएट्स आपका क्योंकि ताल्लुक एचआर से है और आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी भी कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो बच्चों में हैं, कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट के अंदर हो? एग्री कर रहा हूँ आपकी इस पार्ट को कि कुछ जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज या टॉप निश कंपनीज होती हैं दे प्रेफर सर्टेन यूनिवर्सिटीज, और उसके पीछे वजह क्या है कि उस यूनिवर्सिटी ने उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके अपने करिकुलम्स को अलाइन किया हुआ। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उनकी एक फ्रीक्वेंसी मैच होगी और ये ईज ऑफ डूइंग है ना उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यही अपॉर्चुनिटी जो है ना, मैं पहले इस पार्ट का जवाब दे के फिर अगले पे आता हूँ। ठीक। अच्छा, यही मैं ये कहता हूँ कि छोटा एरिया है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने सर्वोदय है, आपका पंजाब का एक एरिया हो गया, आपका सिंध में चले जाएं तो आप कह लेंगे सखर है, शिकारपुर है। आप केपी में चले जाएं तो आप कहेंगे जी कि सवाबी है। ठीक है। यानी ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जरा आप कह लेंगे बड़े एरियाज मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आते, मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है, लेकिन दे आर द डिस्ट्रिक्ट्स एंड बिगर सिटीज हैं। बलूचिस्तान में चले जाएं, खुशदार है आपका, मस्तूंग है आपका, डेरा और पंजाब में तो इस तरह के बहुत ज्यादा है, मतलब गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है, ये सारे के सारे उसके उस स्केल के सिटीज हैं। अच्छा देखिए, अब फॉर एग्जांपल आपके एक एरिया में हम मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स से एक इंडस्ट्री है सरगोदा के अंदर लगी हुई, शुगर केन की इंडस्ट्री है। अगर वहां पे आपकी सरगोदा की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पे, या कुर्बो जवार के किसी एरिया की और कोई यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या सहमत की कि वो जाके उस यूनिवर्सिटी से पूछे, I doubt that. उस इंडस्ट्री से पूछे जाके। उस इंडस्ट्री से जाके पूछे। I doubt that. अच्छा, दूसरा मैं आपको कहूँ कि चले ये तो यूनिवर्सिटी साइड है, क्या तालिब इल्म ने ये कोशिश की कि वो जाए यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री में जाए, उनसे कहे कि सर मैं आपका विजिट करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी से लेटर लिखवाए और चलो जाए, विजिट पे चला जाए। मैंने वहाँ पे यूएसए में एक चीज़ देखी। यूएसए के अंदर एक तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो तो पूरी सिटीज होती है ना, ठीक, पूरी इंडस्ट्री मौजूद होती है। सही है। दूसरा वहाँ पे डेवलपमेंटल साइड पे देखेंगे, वहाँ के उनके म्यूजियम्स आप देख लेंगे, जो हम बड़ी बात करते हैं ना वाशिंगटन की और वहाँ पे व्हाइट हाउस की, और वहाँ पे क्या है, यानी वो उनका कैपिटल सिटी में क्या है, वो सारे वहाँ पे म्यूजियम्स हैं, राइट लेफ्ट, वो टोटल म्यूजियम, और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। साइंस म्यूजियम में चले जाएं तो आपको वो इब्तदाई साइंस से लेकर जो मार्स तक जाने की साइंस है, वो हर चीज इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद है।
फिर उसका 3D आपके पास एक्सपोजर भी है, फिजिकली भी चीजें मौजूद है और फिर आप 3D उसका एक्सपोजर भी ले लेते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये एक कमी है। पहला तो पार्टी हो गया। मैं आपको एक इस पे इनिशिएटिव बताऊं कि ख्वाजा गुलाम फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी इस तरफ है, रहीम खान वाली साइड। ओके। अच्छा, दे कोलैबोरेटेड विद यूनिलीवर। ये मैं आपको एक रीसेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उन्होंने उनसे बात की कि हमारे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं, आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल उस पैराडाइम पे जवाब वाला है कि वो IBA ले रहे थे या वो कायद आजम यूनिवर्सिटी ले रहे थे या लम्स हाँ, बिजनेस वो ग्रेजुएट्स में सही वो है। मतलब सिलेक्टेड एरियाज में। सही। अब एक यूनिवर्सिटी की उनके साथ कोलैबोरेशन हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी की जो बच्ची हैं, यानी आप देखेंगे लेस प्रिविलेज और बात है, उन बच्चियों को एज ए अप्रेंटिसशिप पे लिया। आई विटनेस प्रोजेक्ट ओवर देयर कि उन्होंने उन बच्चियों की वहां पे ग्रूमिंग की और वो बच्चियां जो सी अब वो उनकी आप कह रहे हैं कि वहाँ प्रोडक्शन हॉल्स के अंदर उनकी जो शॉप फ्लोर्स हैं वहां पे काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। और बड़ी सक्सेसफुली हैं, विद कॉन्फिडेंस काम हो रहे हैं। अच्छा, सेम क्या बाकी एरियाज में नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हमें एक तो ये करना चाहिए। ये तो हो ओके, गया। कोलैबोरेट करें जो आउटस्कर्ट्स में आपकी इंडस्ट्री है, छोटी या बड़ी है, जो भी है, हाँ, आप ताकि अपना टैलेंट या आप उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उनकी सराउंडिंग के अंदर ही हम प्रोड्यूस करना शुरू करें। प्रोड्यूस तो करेंगे दैट हैज टू बी द आइडिया कि सरगोदा में ज्यादातर SME है। वैसे मैं आपको जी ऑनेस्टली जी बिल्कुल, बताऊं, आई नो। सरगोदा की एक मेजर इंडस्ट्री स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, आई एम पार्ट ऑफ दैट जी इंडस्ट्री। जी उसके अलावा आप ठीक कह रहे हैं कि शुगर केन की कुछ 3-4 मिल्स हैं सरगोदा की हमारे उसके अंदर। एक सियालमोड़ के पास है, एक भलवाल में है, एक झंग रोड वाली साइड पे है। तो हाँ, सर इसी तरह वहां पे पाकिस्तान में आपको इंटरेस्टिंग, ये जितने ये बिजली के स्विचेस बनते हाँ हैं जी, बैक टू लाइट की, जी जी जी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी तो वो इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही है। ठीक है अब कहने का ये है कि अगर ये यूनिवर्सिटी उनके साथ कोलैबोरेट करती है तो ऑब्वियसली सर, जब लेकिन रिसर्च अब वर्क में जाते हैं तो उनका भी सिस्टम बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे सर देखिए, सब उनको मार्केटिंग का पता चलेगा, उनको एक अच्छा फ्रेश पूल मिलेगा। वहां पे क्या है, वो सेठ ठेकेदारी निजाम है। वो बाप ने सीखा, उससे उसके बेटे ने बेटे ने सीखा, सीखा, वो उस्तादी एक का नीचे मुंशी और नीचे सारी लेबर, कोई क्वालिटी ऐसे प्रोड्यूस ही नहीं है। होती। क्वालिटी ऑब्वियसली देखें, एक इदारा अगर 25 साल से है तो उससे एटलीस्ट इंप्रूव करना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि उन इंडस्ट्रीज के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आई है। 25 साल से ज्यादा ही पुरानी होगी हीरो, जी जी मेरा ख्याल है इससे शायद काफी ज्यादा पुरानी है। और उसके अंदर आप कोई नहीं, आज भी उनका वही, मैं फैक्ट्री देखता हूँ उतनी की उतनी है, वही स्केल है। और चाइना ने अब तो काफी हद तक टेक ओवर कर ली हुई है उनकी मार्केट, सिर्फ इस वजह से कि हमने इम्प्रूव नहीं किया वक्त के साथ साथ। अच्छा सर, मेरा सवाल है पर्टिकुलरली ग्रेजुएट्स में, जो आप समझते हैं कि आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि क्या क्या नहीं, मतलब हम पर्टिकुलरली बिजनेस ग्रेजुएट्स की बात कर रहे मैं हैं, अक्सर आपको तो बताऊं, क्या चीजें नहीं होती उनमें? मैं खुद थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज किए हैं मैंने। ये आप कहने के एक ऑफिस बॉय PN के इंटरव्यू से लेकर डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर लेवल तक के बिल्कुल मैंने ठीक है। इंटरव्यूज किए। अच्छा, जब हम इंटरव्यू करने बैठे होते हैं तो हम सबसे पहली क्या चीज देखते हैं, उस बंदे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, वो बंदा बिल्कुल बात तो कर सकता है, बिल्कुल सही है, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल होता है। ठीक है, फिर उसके हम दूसरी देखते हैं कि वो टीम वर्क कर सकता है या नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही उसने ह्यूमन हैंडलिंग है ना नहीं, है। वो क्या टीम वर्क भी कर सकता है या नहीं। फिर थर्ड लेवल पे आ जाती है उसकी वो कोर फंक्शन, जिस काम के लिए उसको लिया जा रहा है। लिया जा रहा है, अब हमारे यहाँ जो नौजवान आते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एक तो उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल इज योर अपीयरेंस, द वे हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर हैंडलिंग द बिल्कुल थिंग्स। बिल्कुल सही है। तो अब ये वाला एक मैटर है। दूसरा एस्पेक्ट फिर आ जाता है टेक्निकल साइड पे जाए तो जो यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूशंस के करिकुलाज हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो अपडेटेड नहीं है बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री की, और उनके वो फर्क है। हम्म, तो वहां पे हमें जीरो से लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अब वो जीरो से जब लेके चलते हैं तो उसको पहले तो हमें किसी सीनियर के नीचे लगाना पड़ता है, जी। वो 4-6 महीने सीखते हैं। हम्म, अच्छा, ये वाले जो मैटर्स हैं ये अपनी जगह पे मौजूद है कि ये चैलेंजेस एक अलग से फील्ड है, लेकिन बात वही पे कम्युनिकेशन स्किल, हम्म, जिसमें उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी, बिल्कुल सही है, उसमें उसके टीम वर्क वाली भी उसकी बिल्कुल सही है, एबिलिटीज होनी बिल्कुल चाहिए, ठीक है। उसके कोर कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए। देन डेटा, ही मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्वर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें ना एक चीज एग्जैक्टली हम बहुत ज्यादा, मैं पिन पॉइंट करके बोलूँ तो डेटा एनालिटिक्स, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ 12 साल, और डेटा एनालिटिक्स मेरा ख्याल है कि आजकल तो आपके गार्ड के पास भी कंप्यूटर है और वो ऑपरेट करता है। तो डेटा एनालिटिक्स में जीरो है ये बच्चे। बिल्कुल ये आप बहुत बड़ा मसला है कि डेटा एनालिटिक्स में उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में तभी जाएंगे। आजकल जब डेटा सारी, एक एक छोटे से छोटा डिसीजन जो है वो सिस्टम जनरेटेड होता है, डेटा ड्रिवन होता है वो। और डेटा एनालिटिक्स में ये लोग जीरो हैं। ये मैं कितनी, आपकी बात को एक स्ट्रेंथन करूंगा। चाइना की एक कंपनी है, उसको इंग्लिश में DIDI,
और एब्रीवेट वो उसको कर रहे होते हैं CMM के नाम से। ओके मैंने उस कंपनी का विजिट किया, ओके लाइक उसके हेड ऑफिस के अंदर अब ये कह लें कि जो मेन वॉल है उस पे जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं वो उसकी इट वुड बी लाइक 100+ मीटर लेंथ में, ठीक है और लाइक आप कह लें कि 18 फीट हाइट के अंदर उसकी वॉल, उस पर पूरा डाटा आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स हैं। ओके अच्छा, वो कंपनी है लॉजिस्टिक की, जो कि ट्रक की कंपनी है, ओके ट्रकिंग कंपनी ट्रकिंग कंपनी है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2019-20 की, ओके 5 years back 4-5 years बैक। ये कंपनी जो सी है चाइना की नंबर 4 कंपनी है, हम्म, दुनिया के अंदर 12वें नंबर पे कंपनी है ओके ट्रकिंग में ट्रकिंग में, ओके और सिलिकॉन वैली USA के अंदर उसके 2 अपने डाटा सेंटर्स हैं, ओ 2 अपने डेटा सेंटर्स हैं 3 दुनिया के बड़े बैंक जो से हैं, हम्म, जिनमें से 2 जापान के बैंक हैं, वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट अच्छा जी, उसके पास 3.8 मिलियन यानी 38 लाख ड्राइवर ट्रक उसके पास रजिस्टर्ड था। 38 लाख ट्रक ड्राइवर हाँ, नॉट कार ड्राइवर ट्रक ड्राइवर। ओके अच्छा, ट्रक से मुराद हम ट्रक जो कहते हैं वो नहीं होता, वो ट्रालास होते हैं ना, हाँ सही है लाइक 22 व्हीलर 22 जिसे हम व्हीलर बोलते वाली हैं जिसको हम कहते हैं। अच्छा, उस कंपनी का अब आपको मैं इंटरेस्टिंग जो आपने डाटा की बात की ना, मैं ये सिर्फ आपकी बात को कि ये फ्यूचर की स्किल्स अगर सर्च करें ना आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जाके, तो वो आपको बताएंगे कि टॉप पे जो है ना वो दुनिया के अंदर वो डाटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स सेलेबल जो सबसे बड़ी स्किल है बिल्कुल सही है हर फील्ड के अंदर। बिल्कुल सही अब मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए। देखिए कि इस कंपनी से मैंने पूछा कि आप क्या चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उबर क्रीम तो हमारे यहाँ मुझे तजर्बा था कि ये वो 22%, 21%, 18% कमीशन लेते हैं टोटल। तो हमने कहा जी हम 1 युआन भी नहीं लेते। मैंने कहा किससे नहीं लेते, उन्होंने कहा ना हम ड्राइवर से लेते हैं, ना ही हम वो कस्टमर से लेते हैं। ओके आप तो इमेजिन करें, मॉडल क्या है उनका फिर बिजनेस मॉडल क्या है आप देखें ना ये वाला मॉडल, यही सवाल मेरा था, हम्म, मॉडल क्या है यार आपका, ना आप कस्टमर से ले रहे हैं और ना वो। ऐसे ही है तीसरा मेरा ये सवाल था कि ये क्या होम कार्गो है जो मूव होते हैं, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में हमने तो इंडस्ट्री कार्गो शिपमेंट इतनी मूवमेंट कम ही देखी ऐसे है। ही है मशीनरी आती है बाहर से जो आती है कराची से जो ट्राली आते हैं, हाँ जी तो वो उसने उसने मुझे कहा नहीं ये सारा इंडस्ट्री मूव है। हम्म, मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप इंडस्ट्री को सर्विसेज दे रहे हैं और पैसे नहीं कमा रहे, तो पैसे कैसे कमाते हो? तो कहते हैं डाटा बेच के। ओके मैंने कहा क्या बेचते हैं, डाटा में क्या बेचते हैं? उसने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो सी है ना वो ये जानना चाह रही होती है कि इस वक्त मुल्क के किस खित्ते में किस चीज की डिमांड चल रही है। मैंने ऐसे ही स्क्रीन पे देख के कहा, मैंने कहा ये वाला जो एरिया है इधर क्या जा रहा है? उसने देखा, उसने वो चाइनीज में स्क्रीन थी सारी, तो उसने कहा यहाँ पे स्टील जा रहा है, इंडस्ट्रियल स्टील जा रहा है। तो वो ये वाला जो डाटा है कि इस मुल्क के किस खित्ते में कौन सी चीज की डिमांड और वो सप्लाई चल रही है, वो कंसर्न इंडस्ट्री में वो कंसर्न इंडस्ट्री उसको उसको सेल पता कर चल देंगे बिल्कुल सही जाए। है एक डाटा की ये टाइप है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट उनकी बहुत बड़ा कस्टमर है। गवर्नमेंट ये जानना चाह रही होती है कि जो रोड की एक कैपेसिटी होती है लोड मैनेजमेंट की, ओके तो ओवरलोडेड कितने परसेंट मूवमेंट हो रही है, ओके तो किस रूट पे कितनी होती है। सही है अच्छा, ट्रकिंग वाला जब किसी के साथ बिजनेस करता है तो वो तो एक्चुअल लिखता होता है ना, हम्म, वो डाटा वो पीछे लेते हैं, वो बिल्कुल उससे ठीक असेस करते हैं कि इस रोड पे ओवरलोडिंग कितनी हो रही है, या यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अपने इस रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन को करने की जरूरत है, या ओवरलोडिंग उनका एक पर्पज। तीसरा क्या है, उसने कहा, मैंने कहा और क्या टाइप, उसने कहा जी टाइप तीसरी ये है कि वो ये देखते हैं जो जो लेबर डिपार्टमेंट है कि एक ड्राइवर कितनी आवर जो होते हैं वो मुसलसल ट्रक ड्राइव करते हैं, सही क्योंकि सारे वो जीपीएस के साथ कनेक्टेड है। हम्म, अब आप देखेंगे जो डाटा है कितनी पावरफुल चीज है। बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसी कंपनी जिसके पास 3.8 मिलियन ट्रक मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही दुनिया के अंदर वो 12वें नंबर पे कंपनी है, चाइना में वो चौथे नंबर पे कंपनी है, दुनिया के 3 बड़े बैंक उसको दे रहे हैं फंडिंग। बिल्कुल ऐसे सर ही यू आर एग्जैक्टली राइट कि हमें ये डाटा हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको चाहिए कि कितना यूथ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सर किस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। यस और ये मैं समझता हूँ कि अब हम इनको छोड़ दें। अब बीइंग ए स्टूडेंट ये तो एक्सेस आपके पास है, मेरे पास है, तालिब इल्म के पास मौजूद है, वो देखे कि यार ये जो मैं डिग्री करने जा रहा हूँ इस डिग्री की क्या डिमांड है। दुनिया कहेगी स्किल बेस, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि ऐसी टेक्निक सिखाएं कि हम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर टैलेंट को भेजें, ह्यूमन रिसोर्स को भेजें। पाकिस्तान में आप कितनी इंडस्ट्री लगा लेंगे?
ऐसे ही है सर, लेकिन पाकिस्तान हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स, राइडर्स, डिलीवरी बॉयज एंड बेगर्स। ठीक है, तो ये तो वो चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हम दुनिया में जो रिक्वायर्ड टैलेंट है, रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वो भी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास एक ही वे फॉरवर्ड है। 18 साल की एजुकेशन के बाद एक बच्चा यूरोप में जाके, या किसी का कोई रिश्तेदार है अमेरिका में सेटलमेंट हो गई है, वो जाके वहां पे टैक्सी चला रहा है, डिलीवरीज कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है। हमें एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम इक्विप्ड नहीं है। कम्युनिकेशन आपने बोला बिल्कुल सही है। डेटा एनालिटिक्स वाकई एक ऐसी चीज है जिसमें हम इतना सीरियसली लैग करते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर खास तौर पर क्यों तस्करा करता हूँ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वहां पे एक विशेष साइकिल चल रहा है। बच्चा वहां से पढ़ा, उसने लेट से बीबीए किया, बीबीए में उसने गोल्ड मेडल लिया, एमबीए किया, गोल्ड मेडल लिया, टीचर्स की नजर में है, देन दे विल हायर हिम। ठीक है, और कोई मार्केट का एक्सपोजर नहीं है, और यही एक नस्ल दर नस्ल जो है ना चीजें चलती आ रही हैं। वहां पे इंडस्ट्री से बंदा कोई नहीं आता। देयर वॉज एन अनरिटन पॉलिसी। आईबीए में हमेशा जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स था वो इंडस्ट्री से आके बंदा पढ़ाता था। मसल फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एक वो है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स आ गया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट तो कोर कोर्स में था। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है, जो सप्लाई चेन के आपके, ये इंडस्ट्री से जो एक बंदे ने नेटवर्क बनाया है, डिजाइन किया है, उसे चलाया है, वो बंदा आके पढ़ा रहा होता था। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हर चीज जो है वो पढ़ाने के लिए हमारे पास वही लोग हैं जो उसी सिस्टम के अंदर घूमी जा रहे हैं और कुएं के मेंढक बने हुए हैं। सर इसमें ना मैं कहूंगा कि मुझे मौका मिलता रहता है आईएसओ की मुख्य मीटिंग्स में बाहर जाने का, और वहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करने का। उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ भी राब्ता होता है। जो चीज मैंने वहां पे देखी कि फॉर एग्जांपल मेरे एक आर्थर शैली है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, अब आर्थर शैली से मेरी डिस्कशन हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के एक तो एजुकेशन सिस्टम पे। तो मुझे ये मालूम हुआ कि उनके पास इंडस्ट्री की तरफ से फंड्स आए होते हैं, यानी प्रोफेसर के पास फंड्स होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्पेसिफिकली प्रोफेसर के पास फंड होता है रिसर्च वर्क के लिए, ओके, और उसके पास स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे वो रिसर्च वर्क करवा रहा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, वो प्रोफेसर जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर भी जा रहा होता है अपनी उस रिसर्च वर्क की बेस पे। ठीक है, तो बात फिर वहीं पे आ गई कि ये जो लिंकेजेस है ना, ये एक तो ये लिंकेजेस को हमें मैंडेटरी करना चाहिए, ये तो हायर एजुकेशन कमीशन को चाहिए कि उसको मैंडेटरी करे। बिल्कुल सही। नंबर टू जो वो पार्ट है कि दुनिया के अंदर जो ट्रेंड है वो स्किल बेस पे अब ज्यादा जा रहा है। सही है। अब स्किल बेस के लिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज को ये चाहिए कि वो इस बात पे फोकस करें कि वो जो भी फील्ड लेके चल रहे हैं, डिसिप्लिन करवा रहे हैं, उस डिसिप्लिन के अंदर कोई अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम हो जिसमें स्टूडेंट्स को ऑन हैंड एक्सपीरियंस दिया जाए। बिल्कुल सही है। हाँ, वो मेडिकल टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, दुनिया भर में बहुत हाई डिमांडिंग है। अब दुनिया भर के अंदर नर्सिंग के अंदर इतनी डिमांड है कि जिसको अगर सिर्फ उसी को फोकस कर लें तो पाकिस्तान में जो है ना वो आप कह लेंगे $1 बिलियन का जो रेमिटेंस है ना फॉरेन वो आना शुरू हो गया। आईटी है। मैंने आज से अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल पहले एक जगह में गया तो वहां पे बात हुई तो मैंने कहा हम 20 टाइम्स लैग कर रहे हैं इंडिया से, ओके, स्टिल वी आर देयर ऐसे ही है। एट दैट साइड। और अब बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हम करते गए, इंटरेक्ट तो कर ही नहीं रहे। ऐसे ही एक, अच्छा एक और हमारी यूथ के लिए जो मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, अच्छा उसकी एक रीजन भी है। आप अगर हमारे एक सोशल स्ट्रक्चर को देखें, ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अब उनके पास जो सेविंग्स वगैरह होती हैं, जो कुछ एक बच्चे के लिए होता है, वो उसके बच्चे की एजुकेशन पे लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उनके पास लेट से बच्चे को जॉब नहीं मिलती है, तो उस घर में डिप्रेशन के आप क्या आलम होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और प्लस ये है कि फिर एक बच्चा जो 16 ईयर या 18 ईयर एजुकेशन ले चुका हुआ है, आप उस उनका थोड़ा सा दिमाग इस तरफ हो जाता है कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए वाला बिजनेस भी स्टार्ट करने का नहीं प्लान करते हैं। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, ये कितना बड़ा कॉज है पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन का, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि पहले इन मिडिल क्लास लोगों के पास, पहले एक तो यूनिवर्सिटीज लिमिटेड थी, तो यूनिवर्सिटी में वही बच्चा जाता था जो वाकई ही डिजर्व करता था। अब तो हर बच्चे को, हर किसी को एडमिशन भी मिल रहा है, और वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल वहां पे मोस्टली, मैं बड़ा ब्लंटली बोलूंगा कि मोस्टली वेस्ट करने ही जाते हैं। अगर हम इंटर के बाद, रादर देन कि हम किसी एक अरलू फरलू यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे को भेज रहे हैं, हम बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे लेके जाएं,
ये ट्रेंड कितना इम्पोर्टेंट है, या इस तरफ पाकिस्तान का रुझान जाना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ ओवरऑल पाकिस्तान? अच्छा देखिए, जो हमारी सोसाइटी में अगर हम सेगमेंटेशन की बात कर लें ना, ये ये ऑब्वियसली जो पहलू है उसकी अपनी अहमियत हर सेगमेंट की। अब जी। वो सेगमेंट जिसकी आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे याद है कि मैं हॉस्टल में था, तो वहाँ हॉस्टल जब गया तो कमरे के दरवाजे पे पीछे अंदर वाली साइड पे था कि वो पंजाबी में लिखा हुआ था कि पिंड से आने वाले, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा तुझे यहाँ पे पहुंचाने के लिए, यानी दैट वाज द कोड फॉर दी रिकॉलनेस ना, अरे कि व्हाट इज द पर्पस बिल्कुल। ऑफ योर और एजुकेशन है और इन दिस ये सिटी। मेरा ख्याल है कि ये रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है वो कोट। हाँ जी। अब ये वाला पहलू अगर हम देखें तो हमें ये चाहिए कि एक तो स्किल बेस्ड जो है ना एजुकेशन, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर बंदा कारोबार करे ना, चूंकि कारोबार इतना ही आसान होता तो फिर हर बंदा कर भी लेता। कर भी लेता। अब इसमें हमारे यहाँ ना एक तो ये है कि स्टूडेंट्स के ना एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह नहीं होते, किस बच्चे में क्या सलाहियत है ना, वो वालिदैन भी नहीं देखते, ना असातिज़ा किराम देखते हैं, ना यूनिवर्सिटीज देख रही हैं, ना हमारे यहाँ उस तरह के कोई सेंटर्स हैं कि जो उन बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट लें और उसकी बेस पे फिर उनके कोई कैरियर काउंसलिंग करें। काउंसलिंग की जाए, उनका पाथवे बनाए। अब देखिए बिजनेस करना बहुत आसान भी हो गया। ऑनलाइन बिजनेस अब देखें कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको आप जानते होंगे आपके कुर्बो जवार में, जो कुछ ना कुछ चीज मार्केट से उठाते हैं और मार्केट में मार्केट में सप्लाई करते हैं, और वो अपना एक उसमें से जो ट्रेड ऑफ बेनिफिट ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसी है। लेसर सरमाई के साथ एक एक्टिविटी करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक पहलू ये, दूसरा हमारे पास ऑनलाइन आप कह लें कि स्किल के हवाले से ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। बिल्कुल सही वो हाँ डाटा एंट्री का काम है या वो एक हाई लेवल हाई टेक एंड का आपका कोई प्रोग्रामिंग का काम है, वो अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी हमारी जो यूनिवर्सिटी या एकेडेमिया को चाहिए कि वो थोड़ा सा बच्चों को प्लेटफॉर्म दें कि आपने ऑनलाइन जो है ना वो अगर उस पे जाने हैं, जिसको कहते हैं ना कि फ्रीलांसिंग वाली साइड पे, तो फ्रीलांसिंग के लिए कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज करवाएं और उसके अंदर फिर एक मेंटोरिंग हो, कोचिंग शेड्यूलिंग का सिलसिला हो, उस बच्चे को जो होता है उनके कर देना। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत से हम मिसाल ले लेते हैं कि एक फर्द को कहा कि हाँ भाई क्या किया, उससे उसका प्याला और कंबल बेच के 2-3 दिनार वो आए, उससे एक उसको वो कुल्हाड़ा मंगवा के दी कुल्हाड़ी, और फिर उसको अपने दस्ते मुबारक से उसमें दस्ता डाला, रस्सी दी और कहा चल जाके अब ये करके लो। अब देखो ना उसको वो पूरा उस प्रोसेस में साथ एंगेज किया ना। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ तो वो है नहीं ना कि मेंटोरिंग उस लेवल पे की जाए ना, ऐसे ही है। इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज को चाहिए वो करें, वो कॉलेजेस को चाहिए वो करें, वो हमारी इवन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अपनी इंडस्ट्री के अंदर है उनके लिए भी एक बिजनेस है ना, B2B बिजनेस है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल इनक्यूबेटर्स बनाए दुनिया भर में है। बिल्कुल सही है। इंक्यूबेशन सेंटर की काफी ज्यादा, मेरा साद अफरीदी सेंटेंस स्टोरीज का आपने नाम सुना होगा, फेसबुक पे बहुत ज्यादा एड्स आते हैं आजकल उसके। सेंटेंस स्टोरीज वो बेसिकली परफ्यूम्स के रेप्लिकास सेल कर रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक उसके को 1 मिलियन के करीब करीब उसकी सेल्स, मतलब नंबर ऑफ सेल्स हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी, और माशाल्लाह ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ही इज एन एग्जांपल टू फॉलो। वो हालांकि बेस्ट इंस्टीट्यूट से उसने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे गया, एंड आई थिंक ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। यही चीज मैंने और भी बहुत सारे लोगों, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी लम्स के लोग एंटरप्रेन्योरशिप में कितने ज्यादा आ गए हैं, लेकिन ये चीज आपको जो उसकी मैंने आपको रीजन भी बता दी है कि क्योंकि हम समझते हैं कि पैसे के बगैर कारोबार नहीं होता। मेरा ख्याल है आइडिया से कारोबार होता है, कि अगर आइडिया आपका से आइडिया कितना सॉलिड है, आइडिया आप मार्केट में आपने गैप कितना अच्छा आइडेंटिफाई किया है, अगर आपका आइडिया सेलेबल है, तो आपको लाजमी इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे जो कि आपके उस वेंचर का पार्ट बनेंगे। तो ये काफी ज्यादा सर मसाइल हैं इनके, हमारे जो कह लें कि खास तौर पे पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ कि 1 लाख से नीचे वाली जो हाउस होल्ड्स हैं, उनका ये, उनके दिलों में खौफ बहुत ज्यादा होता है। कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक एक कदम फूंक फूंक के, क्योंकि वो जिंदगी जो है वो बड़ी समेट के पेरेंट्स जो है ना वहां तक लेके आए होते हैं जहां पे वो उस वक्त खड़े होते हैं। अली मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पेरेंट्स है ना ये रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। होता ये है कि आप एक काम पे एनर्जी अपनी बर्न करते हो ना, यानी अपने आप को मजीद एग्जॉस्ट करते हैं,
ये जरूरी है कि आपने बच्चे को 4 साल डिग्री प्रोग्राम करवाने, ये क्या जरूरी है? ख्याल में तो जरूरी है। आप उसको खड़ा होना सिखा दें, उसके बाद अगर उसमें वो है, एक पैशंस है, वो पैशन है, तो वो जाएगा, जाके वो कर लेगा ना। कर लेगा, बिल्कुल ऐसे। कितने लोग मैंने अपनी जो स्टडी है वो अपनी जॉब के साथ की है ना। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी ऐसी बहुत एग्जांपल्स सारे मिल मौके जाएंगे कि definitely। जिन्होंने अपनी जॉब्स के साथ साथ अपनी प्रोग्राम सारे किए हैं, उन्होंने डिग्रीज की हैं, पीएचडी भी की हैं। अब अब मामला ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स भी जो एक तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, अगेन कोई बात वो है, फिर वो सोचते इतना, वो जिसको कहते हैं ना कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज पे थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें नहीं करना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप लाइफ के अंदर जो है ना स्टेप्स। अनफॉर्चुनेटली ये है कि एक बच्चे का भी एलनिया, वो फिर बैक टूवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, एक ग्रेजुएट आता है ना, अच्छा उसको आता, यकीन कीजिए कि कुछ भी नहीं आता होता उसकी। आप कभी फाइनेंशियल और कैरियर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन देखेंगे ना, वो ऐसी होती है कि वो जो सीट के इस पार बैठा होता है ना, वो सोचता है कि यार अब इसको मैं क्या कहूँ। बिल्कुल सही। सही बात। आता जाता उसको कुछ भी नहीं है, डिमांड वो करेगा, मुझे जो है ना वो लाइक 6 डिजिट चाहिए। बिल्कुल सही है। भाई आप एक अपना कैरियर का हमदल स्टार्ट तो लेना, एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंस डेवलप करे ना। ये ऐसी है कि खुशबू जो होती है वो फैलती है ना, बिल्कुल ठीक। आप वो खुशबू तो बने ना, मुअत्तर तो हो ना, तो फिर आप जाएंगे ना। यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, तो उनको 2-3 स्टेप इख्तियार करने चाहिए। इंडस्ट्री के साथ उनको कोलैबोरेशन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनको खुद R&D करनी चाहिए, और एंटरप्रेन्योरियल जो आपने एस्पेक्ट बयान किया उस पर उनके पास डाटा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और वो बच्चों को इक्विप करें। थर्ड ये है कि वो कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग जो होती है एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की सतह पे, तो मैं चाहता हूँ। लेकिन करेगा कौन? यूनिवर्सिटी की सतह पे कौन कर सकता है जब देखिए आप हायर बाहर से एजुकेशन कमीशन को चाहिए कि उसको वो मैंडेटरी कर दे। इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के लोगों की नहीं नहीं, वो कॉर्पोरेशन। यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी करे। नहीं, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही उनकी मेंटोरिंग करेंगे तो उन्होंने क्या ही करना है, उनसे तो ऑलरेडी एजुकेशन ले रहे नहीं हैं। नहीं, वो हायर एजुकेशन कमीशन मैंडेटरी कर दे कि वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं वो रिकमेंड करके भेजें वहां पे। वो अपने एक्सपर्ट्स वहां पे भेजें। बिल्कुल सही है। या कंपनी अगर डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, वो एक, या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को आप लेके आते हैं अपने, लेट से अपनी टीम का पार्ट बनाते हैं, जो कि बच्चों के फ्यूचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सर मैंने ना बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद ना आई हैव कम टू द पॉइंट कि probably आई शुड लॉन्च अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर, क्योंकि मैं सरगोदा में हूँ, तो एटलीस्ट सरगोदा के बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसके अंदर हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, ईमेल मैनरिज्म क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम डेटा एनालिटिक्स पे काम करें। उन्हें बेसिक डेटा एनालिटिक्स, ये ना हो कि वो जाके एक्सेल की शीट देख के पागल हो जाए, लिंक ही ढूंढता रहे कि ये नंबर यहाँ पे बना कैसे। डेटा एनालिटिक्स पे काम करें, और प्लस उन्हें जॉब हंट करने में उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई जॉब अप्लाई कैसे करना है। ऐसे ही बस नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आप जॉब अप्लाई कर देते हैं। अभी कवर लेटर की क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, आपने लेट से जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फॉलोअप किस तरह लेना है, आपने अपनी जॉब्स की ट्रैकिंग किस तरह रखनी है। मिसाल के तौर पे हमें आईबीएम बड़ा क्लियरली बताया गया, आपने यूं अप्लाई करना, यूं आपने एक्सेल शीट मेंटेन करनी, यूं आपने स्टेटस हर जॉब का आगे आगे अपडेट करना है। और मेरा ख्याल है लास्ट गाय जो उसे डिग्री के 3 महीने के बाद प्रॉब्ली जॉब मिल गई थी, मोस्ट ऑफ अस गॉट जॉब ड्यूरिंग आवर स्टडीज, और हमने जैसे ही ग्रेजुएट हुए एंड वी ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशंस। और कुछ का जो है, ये इस चीज की मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एक गैप है। ये एक, अगर हम 2-3 महीने का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिससे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप करें, और उसमें जो सपोर्ट भी होती है वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। आप ना एक एम्प्लॉयबिलिटी इंस्टीट्यूट खड़ा कर दें, बिल्कुल ठीक। और उसमें आप यूनिवर्सिटीज के साथ बात करें कि उनके जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको एक कोर्स जो है ना वो आप वहाँ पे करवाएं। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर जो करना क्या है, जो गैप है ना वो है इंडस्ट्री और एक्टेनिया का। बिल्कुल ठीक। कुछ तो कोर्सेज आपने बयान कर दीजिए, मैं आपको बताऊं कि ये चैलेंज हम अ, मैं एक यूनिवर्सिटी, रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पूरे L&D को भी देख रहा हूँ। ओके। एक बड़ा चैलेंज आता है कि एम्प्लॉयज को जो है ना वो ईमेल्स, मैनर्स जो होते हैं ना, एटिकेट्स, तो वो सीसी में डालते हैं, तो वो कुछ छोड़ते नहीं है, ऐसे ही है। सीसी में ऐसे सबको ही डाल देते हैं। ऐसे ही। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन के अंदर रिटर्न कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये आपकी शख्सियत का आईनादार होती है। एग्जैक्ट। इतने सख्त हार्श वर्ड्स यूज करेंगे,
उन्हें आइडिया नहीं है अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। बेसिक ये ग्रामर बड़ी पुअर होती है, और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लोग होते हैं उनकी अच्छा, बेसिक ग्रामर बड़ी एक तो पुअर ये हो होती गया है। ना मामला सर, ग्रामर पुअर है ना। अब तो चलो मैं कहता हूँ चैट जीटीपी का भी लोग इस्तेमाल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली ऐसे करते हैं, एज इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं हाँ, और वो उसे एक कहते हैं नुक्ता ग्रामर मैडम की से मुजरम बन जाते हैं। बिल्कुल ये लतीफे भी आते बिल्कुल हैं, सही है। मैडम से मुजरम बन जाते हैं। ओके। अच्छा, ये वाली जरूरत है असल। देखिए ये वो गैप है जिसको मेरे ख्याल में आप जैसे यूथ को चाहिए कि वो उसको डेवलप करें, और ये एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल सही। एम्प्लॉयबिलिटी इंस्टीट्यूट बनाए छोटे छोटे, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट का कोर्स हो, और उसके साथ इंडस्ट्री के सर साथ आप मेरा कहीं नहीं ना ख्याल कहीं। कि पब्लिक सेक्टर की कोई भी यूनिवर्सिटी उसके लिए विलिंग होगी। मैं आपको उनका ना माइंडसेट बताता हूँ। देखें वहां पे ना मक्खी पे मक्खी मारने के लिए बंदा रखा हुआ है उन्होंने, और वहां पे ज्यादातर लोगों का एक ही काम है कि जो उनकी एक जॉब लगी हुई है, ये जॉब सिक्योरिटी उन्होंने कैसे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि बच्चों का क्या फ्यूचर है। देखें 18 से 22 साल सर जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल होते हैं ग्रूम करने के लिए। ये वो बंदा है जिसमें एक लड़का मर्द बनता है, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू अ सक्सेस, ठीक है, ये वो। लेकिन आप इतने, ठीक है आप ज्यादा फीस नहीं ले रहे हैं बच्चों से, लेकिन आप बच्चों को जो उनके फ्यूचर के अंदर एक अ, मायूसी और इसके सिवा आपके पास ऑफर करने को कुछ नहीं है। इस सारे सिनेरियो को देखने के बावजूद दे आर नॉट रेडी टू चेंज। नो वन इज रेडी टू चेंज इन पब्लिक सेक्टर, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा अच्छा देखिए, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला और कार वहां बन गया, हूँ। तो वो तो मैं इनिशिएट किसी ने करना है सर ना। मैं तो चल पड़ा हूँ अकेला, तो बस ठीक है ना, देखिए बस आप आगे अल्लाह। इनिशिएट करें, इनिशिएट करें। आपको देख के बहुत सारे लोग जो है मोटिवेशन लेंगे, उनके साथ नेटवर्किंग करें। देखें दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पावर जो होती है ना, वो कोलैबोरेशन है। चूंकि मैं एक आईएसओ की टेक्निकल कमेटी को चेयर भी कर रहा हूँ, और वो उसका टाइटल भी ये है, कोलैबोरेटिव बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। आईएसओ का एक्सटेंडेड है आईएसओ 44001। ओके। उसके प्रिंसिपल्स ऑफ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके। एक तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो हम सबको पढ़ने चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरे नंबर पे ये है कि आपको एक अच्छा काज है ना, और देखें ये एंटरप्रेन्योरियल काज भी है। बिल्कुल सही है। आप एक इदारा बनाएं, और उसमें इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि आप पूरी एक रिक्रूटमेंट कंपनी बन जाती है। सर सक्सेसफुल हो ना हो, ऑनेस्टली मैंने ना अपनी जिंदगी का, अब आपकी ये अलमरा फाउंडेशन से भी आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरी तरबियत में ये इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं ऑनेस्टली अब इस चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुका हूँ। मैं जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े ओवरऑल विजन तो शायद मुझे पूरे पाकिस्तान का रखना चाहिए, बट इनिशियली आई एम वर्किंग ऑन पर्टिकुलरली सरगोदा के। मैंने सरगोदा के लोगों का, उसकी वजह सर ये है कि मैंने वहां के बच्चों को बहुत टैलेंटेड देखा। मैंने एक कोर्स के अंदर उन्हें सीखते हुए देखा है। मैं इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से मार्केटिंग पढ़ी है, आई कैन बेट कि मेरी, उन्होंने सिर्फ एक मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा है। आप बीबीए के किसी बच्चे के सामने बिठा दें हमारे बच्चे को, उसकी मार्केटिंग के बारे में क्लैरिटी ज्यादा बेहतर हो। ये चीजें जो हैं उन बच्चों के अंदर हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इतना ठीक है, एक वैसे ही बच्चा लट से कमजोर है, या कमजोर कहना, या एक बंदा अगर किसी चीज एक चीज में कमजोर होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया दूसरा होता है, कि पढ़ाई वगैरह में अगर वो बच्चा कमजोर है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जहां पे 980 विच इज ऑलमोस्ट 90%, 89 पॉइंट समथिंग परसेंट बनती है। वहां पे सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आईटी, ये बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी यही हाल है। जस्ट बिकॉज दे हैव मेरिट, उनके पास इनपुट बहुत अच्छी है, बट आउटपुट क्यों नजर नहीं आ रही है हमें इंडस्ट्री में, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी सवालिया निशान के जवाब पे इंशाल्लाह इस रास्ते पे चल पड़े हैं, और अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे। सर एनी लास्ट मैसेज फॉर यूथ जो बहुत ज्यादा मायूसी पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा जो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, बाहर के भी हालात को बहुत अच्छे नहीं है। आई नो, आई हैव फ्रेंड्स लिविंग अब्रॉड, उसके अंदर उनके लिए भी दो मियाँ बीवी मिल के एक बच्चे को वो मुश्किल और अच्छी जॉब्स के ऊपर रह के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई टैक्सी ड्राइवर है। मेरे आईबीए के ग्रेजुएट्स हैं जो मतलब मियाँ बीवी दोनों, बोथ फॉर माई फ्रेंड्स, तो दोनों करके तो दे आर एबल टू पे देयर मॉर्गेज एंड सारा कुछ, तब जाके वो मैनेज कर पा रहे हैं। सो बाहर के भी हालात को बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के कमिंग फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और यूथ के लिए क्या उम्मीद है इसमें? अच्छा अली देखिए, पहली तो बात यह है कि हम बीइंग ए मुस्लिम, मायूसी तो हमारे लिए वैसे ही बना है, बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरा ये है कि पाकिस्तान उन चंद ब्लेस्ड खितों में है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके कि हमारी नालायकी है। जी। अरे देखिए, हमारी जितनी जियो पॉलिटिक्स है ग्लोबली देखा जाए, तो उसका महवर एक पाकिस्तान है। सही।
तो हर 2 सूरतों में हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे डोर पे मौजूद हैं। बिल्कुल सही। मैं ये यूथ से कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो ओके फाइन, फिर आप स्किल एम्ब्रेस करें, बिल्कुल सही। आप स्किल लें, ठीक है। आप स्किल लें, आप चेक करें कि कैनेडियन कौन-सी स्किल्स अप्रूव्ड है, बिल्कुल सही। उसका क्या मेरिट बनता है, बिल्कुल यूके सही। की कौन-सी है, आपकी गल्फ कंट्रीज़ रीजन जीसीसी की क्या है, उस स्किल सेट के ऊपर फोकस होके एक तो लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, हुँ, नंबर 2 वो जो रेलेवेंट स्किल है उसको हासिल करें, बिल्कुल सही। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही। ये हो गया बाहर के लिए। ठीक है। पाकिस्तान में रहना है, तो पाकिस्तान में अब देखिए आपके पास वो अपॉर्च्युनिटीज़ खुद चल के आ रही है ना। ना भी चाहे तो आपको सी पैक जो है वो सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। हुँ। वो हमारी लक है कि उनकी मजबूरी है और हमें अपॉर्चुनिटी है। सर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ अराउंड 260 मिलियन, जी। व्हिच इज़ 1/3 ऑफ यूरोप। मतलब हम तकरीबन यूरोप के कोई 15-20 मुल्कों के बराबर हमारी, तो इतनी बड़ी मार्केट तो पाकिस्तान के अंदर ही है जिसे आप सर्व पाकिस्तान कर के अंदर ही सकते है, हैं। पाकिस्तान में सर्व सर्विस सेक्टर जो है वो आपका सारे का सारा इन 26 करोड़ को भी तो किसी ने सर्व करना है ना। और ये बिल्कुल यही है। बात ये है कि जो भी करें फोकस होके करें ना। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में सर्व करने यहाँ देखें 26 करोड़ आदमी है। हुँ, 26 करोड़ की जरूरियात में देखें कितनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। ऐसे ही है। अब इस कंज्यूमर इकोनॉमी के अंदर हर चीज चाहिए और हर सेगमेंट का आपके पास ना वो रिक्वायरमेंट मौजूद है। बिल्कुल सही है। आप एक एलीट और प्रीमियम क्लास की प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्लास आपके पास वो मौजूद है, है। आप एक इकोनॉमिकल बनाते हैं वो भी मौजूद है। ऐसे ही है। जो आप लेस प्रिविलेज के लिए भी लो उसकी भी मार्केट है। वो भी मौजूद है। और अगर आप कोई स्पेशलाइज़ बनाते हैं तो नीश भी आपको हर तरह नीश की बन जाएगी। मिल हर जाएगी। तरह की नीश मिल जाएगी। 26 करोड़ में से तो नीश आपकी मर्ज़ी की जैस मिल जो मर्ज़ी प्रोडक्ट बनाएँ आपकी निकल आएगी। सर ये तो है ना कितनी हुँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी। हुँ। तो ये खैर करें और जो आपने तस्करा किया जी मुझे भी बड़ा अच्छा लगा अलमीरा जिस तरह का काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पे ये एक ऐसा काम है कि जो वाक़ईतन हमारे मुल्क को एक स्ट्रेंथन करने के लिए कि आप एक नई नस्ल की आबियारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ले रहे हैं कि जो डिप्राइव्ड हैं, जो सोसाइटी में आइसोलेट हो गए हैं और उनकी फिर तरबियत जो-सी है वो उस तरह ही हो रही है जैसे एक ब्लेस्ड पेरेंट्स अपने घर में अपने बच्चों की बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही है। तो दैट इज़ अ मोटिवेशनल थिंग। हुँ, और अगर यही फ़ील और ये एसेंस हम अपने बाकी प्रोफ़ेशंस में भी ले जाएँ कि व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स वो हदीस पाक ये है ना कि तुम अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए करते हो। बिल्कुल सही तो है। देखिए अगर यही एसेंस जो मैंने अलमीरा में देखा हुँ, कि जो अपने बच्चों के लिए महबूब साहब कर रहे हैं, सेम वो उन बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर यही कंसेप्ट हम लें कि ये हम जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री की ब्रिजिंग की लिंकेजेस की बात करते हैं, तो वो जो पेन हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं या हम अपनी ज़ात के लिए लेते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। वो हर इंडिविजुअल, हर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी वही ले, तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं सर? बिल्कुल सही है। सो आप एक लाइन में अगर वो बच्चे जो इस वक़्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। वो अपने साथ अपने भाई से भी प्रोबब्ली डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश आप पसंद करें या ना करें, इंग्लिश एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज आपके प्राइवेट सेक्टर में तो पार्टिकुलरली कंसीडर होती है। उसके अंदर काम करें, आप यूट्यूब पे आपको सारी दुनिया की एक्सेस है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, उस पे काम करें, डेटा एनालिटिक्स पे काम करें। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के अंदर आपकी ऑब्वियसली ईमेल के थ्रू भी रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है, उन चीज़ों के ऊपर काम करें। और देखिए थोड़ी पुरुमीद रहें यहाँ से। देखिए दरवाज़ा जब खुलता है ना, हुँ, इंटरव्यू पैनल जब बैठा होता है, तो वो जो दरवाज़ा खुलता है ना, तो वो जब वो बंदा अंदर आता है ना, तो उसका ये बॉडी लैंग्वेज, उसका जो उस जेस्चर है, सही है, कितना वो उसकी लाइवलीनेस है उसके अंदर। बिल्कुल सही है, यानी वो डिप्रेस्ड अगर आएगा ना तो वो पैनल उसको असेस कर लेते हैं कि बिल्कुल सही। डिप्रेस्ड मैन है नहीं। हुँ, तो ये लाइवलीनेस जो डेवलप होगी, एक्टिवनेस आनी चाहिए, आपकी जो पॉज़िटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज से, बिल्कुल सही है, और असर्टिवनेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, पोजेसिवनेस होगी तो कितना भी आलम फाजिल होगा, अगर वो पोजेसिव होगा तो वो अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल सो सही, इट इज एसेंशियल कि कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स और फिर देन हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये कर लिया जाए तो यूथ के लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। यकीन कीजिए रास्ते मैं हैं आपको पाकिस्तान बताऊं में। अभी भी हुँ, बहुत सारी पोजीशन इदारों के अंदर खाली पड़ी है। यकीन कीजिए एप्रोप्रिएट रिसोर्स नहीं है। अप्रोप्रिएट रिसोर्स नहीं है। ऐसे ऐसे जो टैलेंट है जिसको थोड़ा बहुत आता है, मैं सिर्फ आपको 2-3 मिसालें दूंगा। मैं एक आईटी हाउस में भी मैंने सर्व किया। एक हमने फ्रेश ग्रेजुएट लिया जी 40,000 पे।
सॉरी, वो फ्रेश ग्रेजुएट 40,000 पे कहीं पे अपॉइंट हुआ था। वहां उसने कोई लाइक 7-8 महीने सर्व किया तो हमने उसको लिया। ठीक। तो वो टुक हिम एट 90,000, इसलिए कि वो जिस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहा था, हमने उस टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था। ठीक। तो हमें वो एक रिसोर्स उस लेवल पे मिल गया कि जिसके उससे नो हाउ थी, तो हमने 90 पे ले लिया। अच्छा जी, उसने ही स्पेंट ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स विद अस। और उसके बाद वो एक दिन वो आया, उसने कहा जी कि मुझे 140,000 की जॉब ऑफर हो गई है। तो अब हम 90,000 से 140,000 तो नहीं कर सकते थे। ठीक। हमने कहा ठीक है, आप सही चले है। जाओ। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा हूँ, वो वहाँ एचआर में मैंने देखा कि एक एग्जेक्टिव लेवल की जो है वो फीमेल है। शी वाज गेटिंग अराउंड 80-90,000, उसको 250 की जॉब ऑफर हो गई। इसलिए उसको एक एक्सपीरियंस मिल गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कहते हैं ना रिटेंशन रेट, टर्न ओवर रेट ज्यादा होता है अमूमी तौर पे, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम होता है, विजिटिंग फैकल्टीज होती हैं। यूनिवर्सिटी जैसे आपने कहा ना, पहले तो इतनी थी नहीं, अब तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी, तो एक अच्छा कंपटीशन भी है, तो टर्नओवर रेट भी हाई होते हैं। सही है। तो वो एक एक्सपीरियंस डेवलप होने की वजह से कितना बड़ा जंप मिल जाता है बिल्कुल कैरियर ऐसे। में। तो दैट डिपेंड कि वो इंडिविजुअल जो होते हैं ना, ऐसे इंडिविजुअल्स अगर हम डेवलप कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जंपिंग करने वाले हो, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट होंगे तो यकीनन वो इंडस्ट्री को जाके कंट्रीब्यूट भी करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ लवली सेशन एंड वी आर ब्लेस्ड कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आई थिंक दीज इनपुट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर आवर ऑडियंस, क्योंकि हमारी ऑडियंस इज द पीपल हु आर इन द यूनिवर्सिटी और द पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग और ऑलरेडी और रिसेंटली हैज ग्रेजुएट, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका सेशन। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे अगर लोग हमारी इस सेशन से कुछ फ़ायदा लें। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी वेरी सर, एनी लास्ट कमेंट? मच। जस्ट मैं ये कहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि हम्म। फुल टाइम जॉब तलाश कीजिए ग्रेजुएशन के बाद। ओके। पार्ट टाइम बहुत सारी जॉब्स मिल जाती, बिल्कुल सही। दैट इज द माई लास्ट। ओके। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। अस्सलाम वालेकुम।